चलिए बच्चों आज का टॉपिक है लॉरेंज बल्ब। और इससे पहले आप लोगों ने एम्पियर का परपथी नियम के अनुप्रयोग पढ़े, जो नियम है उसके अनुप्रयोग मैंने बताए थे। और जिन भी लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाकर के ज़रूर देख लें। परिनालिका में बताया था, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बताया था, जो बोर्ड के पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है एक समान, किसमें बेटा, एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, इसी जो गति करता है उस पर जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है, क्या बेटा, ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हो, यानी कि दोनों उपस्थित हों, तो आवेशित कण पर जो बल कार्य करता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण गति करता है तो उस पर जो बल लगता है उससे ही हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। चलिए देखते हैं वैद्युत बल क्या होता है। क्या होता है बेटा, वैद्युत बल। कौन सा बेटा बल, वैद्युत बल। आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते होंगे, जो वैद्युत बल क्या होता है, EF बराबर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, QE वेक्टर होता है। क्या होता है बेटा, QE वेक्टर होता है। अब चुंबकीय बल क्या होता है बेटा, चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल F वेक्टर है। क्या होता है बच्चों, आप जानते हो, जो चुंबकीय बल होता है QVB। क्या होता है बेटा, QVB। B मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति कर रहा है तो आवेश क्या होगा, Q, इसी के मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। आइए देखिएगा, तो अब इन दोनों पे जो बल काम करेगा, दोनों क्षेत्र काम करेंगे, तो यानी कि जो बल होगा, कुल बल, कौन सा बेटा बल, कुल बल F। कौन सा बल बेटा, कुल बल F जो होगा, तो FE वेक्टर प्लस FM वेक्टर दोनों के योग के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, FE कितना दिया बेटा, QE वेक्टर प्लस FM क्या दिया है, QVB वेक्टर। आइए यहाँ से बेटा क्या हम लोग Q कॉमन ले लें, देखिए Q मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा बेटा, E वेक्टर ब्रैकेट के अंदर प्लस VB वेक्टर, क्या बचा बेटा, VB वेक्टर बचा। आइए देखते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र क्या हो हमारा, नगण्य हो, यदि वैद्युत क्षेत्र, क्या बेटा, यदि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, यदि वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, नगण्य। नगण्य मतलब क्या होता है, नगण्य या बहुत कम है। क्या बेटा है, बहुत कम है। कैसा है बच्चों, बहुत कम है। कैसा है, बहुत कम है। बहुत कम मतलब लगभग जीरो मान लें, तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। E वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। जब E वेक्टर हमारा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप देख ही रहे हैं बच्चों, क्या बचेगा आपका F बराबर Q, E वेक्टर जीरो हो गया, प्लस VB वेक्टर बचेगा। क्या बचेगा बेटा, VB वेक्टर बचेगा। तो आसानी से आप समझ सकते हैं, क्या बचेगा बेटा, VB वेक्टर बचेगा। VB क्या है, सदिश राशि है आपका, VB वेक्टर बचेगा। आइए तो F बराबर मेरा क्या हो जाएगा, F बराबर जो आपका फार्मूला बनेगा, Q V वेक्टर B वेक्टर, ये सदिश राशि है। यदि कोण, आप देखिएगा बेटा, यहाँ पे देखता हूँ, इस साइड में लिखे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यदि बेटा क्या, यदि कोण या यदि कण थीटा कोण पर, कितने बेटा, थीटा कोण, कौन से कोण पर बेटा, थीटा कोण पर, किस पर बेटा, थीटा कोण पर गति, क्या बेटा, गति कर रहा है, थीटा कोण पर गति कर रहा है। किस पर काम कर रहा है बेटा, थीटा कोण पर गति कर रहा है। तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जो F बराबर होगा Q
वी बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फार्मूला क्या बन गया? एफ बराबर क्यू बी बन गया। क्या बन गया बेटा? क्यू वी बी साइन थीटा। बहुत ही इजीली तरीके से आपने समझ लिया। यदि कण लंबवत हो, यदि कण लंबवत, क्या बेटा? लंबवत हो तो मतलब लंबवत गति कर रहा हो तो थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो एफ बराबर क्या मेरा लाल निकलेगा? क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। तो एफ बराबर मेरा क्या हो गया? क्यू वी बी। यही तो आपका फार्मूला है कि नहीं? अब बताइए, इसमें कोई समस्या है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बोर्ड के पेपर की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ भी नहीं सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये हैं टॉपिक। तो अब ये आपने समझ लिया होगा बेटा क्या होता है जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है जिस पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, उस पर जो बल लगता है उसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लॉरेंज बल कहते हैं, जो बहुत ही बोर्ड पेपर से दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, चलिए आइए देखते हैं अगला टॉपिक आप लोगों की क्या है। बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्या बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्या है? आप लोगों ने अभी इससे पहले आपने पढ़ाई है क्या? एक समान वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जो आपके सिलेबस में 2023 जो सिलेबस है 2024 में पेपर होने वाला है, उस पर जो आपका ये आपकी स्पेशल हेडिंग दी गई है कि एक समान वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, लॉरेंज बल, यानी कि आपका स्पेशल टॉपिक एक दिया गया। आप जाके upmsp.in पे जा करके, जो गवर्नमेंट यानी कि यूपी सरकार की वेबसाइट है, उस पर जा करके आप चेक कर सकते हैं, जो बहुत ही क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए, ये भी आपका वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, क्या बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल क्या होता है? यदि एक चालक, बेटा क्या? यदि एक चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र की, किसके बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर स्थित है। कैसे कोण पर स्थित बेटा? थीटा कोण पर स्थित है। कौन से कोण पर बेटा? थीटा कोण पर स्थित है। जो जैसे मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, देखिएगा बनाते चल रहा हूं, आप लोग देखते चलिएगा। ये आपका क्या हो गया? मान लीजिए आपका क्या हो गया बेटा? ये मैंने ले लिया आपका, ये क्या है बेटा? ये जो आपका है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, ठीक बेटा? ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या है? रेखाएं। इस पर कोई चालक, मान लीजिए कोई चालक है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है बेटा? चालक है। ये क्या है? चालक है। इजीली से मैंने क्या मान लिया बेटा? एक ये आपका क्या दे दिया गया है? चालक दे दिया गया है। ठीक है बेटा, ये आपका चालक है और इस चालक में जो क्या है? आई करंट फ्लो हो रही है। क्या बेटा फ्लो है? आई करंट। और इस चालक की लंबाई क्या बेटा है? एल है। जो थीटा कोण पर, अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है बेटा? थीटा है। थीटा कोण पर रखा हुआ है। चालक के साथ कैसा रखा बेटा? थीटा कोण पर रखा हुआ है। और इस पर एक बल लग रहा होगा। कौन सा लग रहा होगा बेटा? बल लग रहा है। तो चलिए देखते हैं बल जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है। आइए, इस पर एक बल क्या लग रहा है बेटा? ये जो है इस पर एक बल F लग रहा है। ठीक है, बल क्या लग रहा है? F लग रहा है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया है यदि चालक की लंबाई L है, धारा I प्रवाहित हो रही है, तो चालक पर लगने वाला बल F है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन्हीं बातों पर निर्भर करता है बेटा? निम्न बातों पर निर्भर करता है। वो बातें कौन कौन सी जरा देखते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने कहा जो बल है, जो पहला पॉइंट है, जो बल है चुंबकीय क्षेत्र B के, किसके बेटा? B के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमा मतलब अनुक्रमा कह सकते हैं या समानुपाती। क्या बेटा? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, या इसी को कहते हैं समानुपाती। पाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपने देखा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अब F प्रोपोर्शनल होता है B के। इक्वेशन 1 मान लें हम लोग, बड़ी आसान तरीके से इक्वेशन 1 मैंने मान ली। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। कौन सा देखते हैं बेटा? सेकेंड पॉइंट, जो क्या है बेटा? प्रवाहित धारा के, क्या होता है?
प्रवाहित धारा के, प्रवाहित किसमें बेटा, चालक में, प्रवाहित धारा, कौन सा बेटा, प्रवाहित धारा के, प्रवाहित धारा आई, मान लीजिए आई, प्रवाहित धारा आई के समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती था। तो कहने का मतलब मेरा क्या बन गया, F प्रोपोर्शनल I के हो जाएगा, इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। और क्या होता है बेटा, क्या होता है तीसरा पॉइंट, तीसरे के किन बात पर निर्भर करता है, लंबाई की, यानी कि चालक किसके बेटा, चालक की लंबाई, लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती, समानुपाती, क्या होता है लाल, समानुपाती होता है। चालक L की लंबाई के भी क्या होता है, ये समानुपाती होता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, L के क्या होता है, समानुपाती होता है। आइए किसके होता है, L के समानुपाती होता है। जैसे क्या हो जाएगा F का बेटा, F प्रोपोर्शनल L, इक्वेशन क्या मान लें, 3 मान लें। और एक किस पर डिपेंड करता है, जरा आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग बेटा। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है चालक तथा आपको दिख रहा होगा, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच, किसके बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने, भाई ये चालक है और ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण, कोण क्या बना बेटा, थीटा, कोण थीटा की ज्या मतलब होता है साइन, क्या होता है बेटा, साइन के समानुपाती, क्या बेटा, समानुपाती, समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, कि समानुपाती होता है। कैसा होता है बेटा, समानुपाती होता है। आइए क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं कैसे अनुपाती हो गया, समानुपाती किसके बेटा, समानुपाती होता है। यानी कि यहीं पे लिख दे रहा हूं आपको, दिक्कत की बात नहीं है। F प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इक्वेशन 4, समीकरण 1, 2, 3 और 4, कितने बेटा, 1, 2, 3 और 4, समीकरण चारों को मिलाने पर किनको, इनको बेटा, समीकरण कौन सा बेटा है, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिलाने पर, समीकरण 1, 2, 3, 4 को क्या कर दे बेटा, हम लोग मिला देते हैं। तो चलिए मिलाते हैं, तो क्या आता है, जब ये समीकरणों को मिलाएंगे तो भाई इस साइड सब कहीं F है, F आ जाए, तो F दिख रहा होगा बेटा, F प्रोपोर्शनल I B L और क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा, बना कि नहीं बना, F I B L साइन थीटा, ठीक है। प्रोपोर्शन, जैसे ही प्रोपोर्शन का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, क्या आता है बेटा, कांस्टेंट किया गया, I B L क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा हो गया, क्या हो गया, I B L थीटा। जहां, कहाँ बेटा, जहां के एक क्या है, नियतांक है, क्या बेटा है, नियतांक है। यदि माध्यम y होगा तो k बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, यदि k बराबर, यानी कि यदि k बराबर 1 हो, क्या बेटा हो, यदि k बराबर क्या बच्चों, 1 हो, तो कितना आसानी से समझ में आएगा, रख देते हैं। तो f बराबर I B L हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, f बराबर I B L साइन थीटा। क्या ये आपका फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बड़ी आसानी से बन गया होगा। अब देखो कि कंडीशन देखते हैं, कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, क्या बेटा है, कुछ शर्त और कुछ कंडीशन हैं। पहली शर्त क्या है, जरा ये देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, बड़े आसान तरीके से समझते हैं। यदि चालक मतलब कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र, क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र B
इसके क्या हो, समांतर हो, समांतर हो। अब बताइए, जैसे ये आपका दिख रहा है चालक, अब ये चालक है, ये मान लो ये क्या है, चालक है तुम्हारा। अब ये मान लीजिए ये तुम्हारा चालक, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये तुम्हारा क्या है, चालक है। अब चालक इसी डायरेक्शन में आ जाए तो इस लाइन और इनके बीच कोई एंगल है, कोई एंगल नहीं। इनके बीच कोई एंगल है, कोई एंगल नहीं। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। यानी कि थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर बेटा हम लोग रख सकते हैं F बराबर IBL साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो इसलिए IBL साइन 0 की वैल्यू 0, तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका तो 0 समझ में आ गया। अब यहीं पर दूसरी कंडीशन हम लोग जरा देख लें। कौन सी कंडीशन देख लें बेटा, दूसरी कंडीशन। सेकंड कंडीशन आप लोग जरा देखिएगा बड़े इजीली तरीके से, मस्त, कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि, कौन बेटा, यदि चालक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B के क्या बच्चों, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, तो थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा जरा बताइएगा आप लोग। F बराबर IBL साइन थीटा, जब क्या रखोगे, 90 डिग्री, तो F बराबर IBL 90 डिग्री क्या होती है वैल्यू, 1। तो F बराबर क्या हो गया बेटा, IBL आ गया। क्या आ गया बच्चों, F बराबर IBL। ये आपका फार्मूला बन के रेडी हो गया। अब देखिएगा, यदि इसकी हम बात करें मात्रक, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की, तो चलिए देखते हैं लोग मात्रक किसका, B का मात्रक। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, किसका बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का हमें मात्रक देखना है। किसका देखना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या होगा। ठीक है बच्चों, किसका देखना बेटा, B का मात्रक। आइए, तो यहाँ से बेटा B का मात्रक जब निकालना है तो F बराबर आप लोगों ने पढ़ा है IBL। ठीक है, IBL, तो B रोक ले इधर है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन IL हो गया। तो देखिएगा मात्रक क्या हो गया बेटा, F का क्या होता है, न्यूटन, और नीचे क्या हो गया, एम्पियर। क्या हो गया बेटा, एम्पियर, और L का क्या होता है बेटा, मीटर। तो आपको समझ में आया क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर हो गया। अब देखिएगा, इसी को आप लोग ऐसे भी ले सकते हो, क्या, न्यूटन सिंबल में, एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या हो गया बेटा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया। इसी का एक और मात्रक होता है, क्या होता है बेटा, एक और मात्रक होता है। अब देखिएगा, इसके एक और मात्रक होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या कहते हैं बेटा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। एक और इसी का होता है टेस्ला। क्या होता है बेटा, टेस्ला होता है। क्या होता है बेटा, टेस्ला मात्रक होता है। और एक CGS पद्धति में, किसमें बेटा, CGS मतलब होता है CGS पद्धति मतलब सिस्टम में, पद्धति में जो CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है वो इसका मात्रक होता है गॉस। क्या होता है बेटा, गॉस होता है। क्या होता है लाल, गॉस होता है, जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बेटा, गॉस होता है। अब देखिएगा, हमने कहा अगर यहाँ पे गौर से आप देखना चाहेंगे तो एक, क्या देखना चाहेंगे बेटा, देखिएगा, एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर, बात समझिएगा बेटा, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस। क्या होता है बेटा, 10 की पावर 4 गॉस। G फॉर गॉस, G फॉर गौरव। ठीक है, मेरा ही नाम है। चलिए, आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बड़ी इजीली तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ गया, इसका मात्रक भी समझ में आया, इसकी यूनिट भी समझ में आ गई, हर चीज़ बड़ी इजीली तरीके से आपने समझ लिया। जो ये आपका क्वेश्चंस है बहुत ही क्या है बेटा,
इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।